पापियों के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान स्वयं माया रचकर पाप का भांडा फोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ बीते रविवार उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भी हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली, जिससे विज्ञान की भाषा में तेज आंधी या तूफान भी माना जाता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए महाकाल लोक की भ्रष्टाचार की बनाई गई मूर्तियां गिर गई। श्रद्धालु जानते हैं कि इससे हिंदुओं की आस्था के केंद्र महाकाल के विग्रह और मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महाकाल की कृपा से शिवराज मामा के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ जरूर हो गया। अक्टूबर 2022 में जब प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था तो झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्रेय देने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। लेकिन जब तक बजरंगबली के भक्त कमलनाथ की सेवा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने हवा चलाकर सारी सच्चाई उजागर कर दी। शिवराज सरकार ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपने पाप छुपाने के लिए प्रेस वार्ता करके यह बताना पड़ा कि महाकाल लोक के भव्य निर्माण का संकल्प कमलनाथ का था। इसी प्रेस वार्ता में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और इस बातों को उन्होंने जोर देकर पत्रकारों से कहा। इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के संवेयक के मिश्रा ने कहा कि हम महाकाल लोक घोटाले में भाजपा के कारनामों को मध्य प्रदेश की जनता तक लेकर आए हैं। सिलसिलेवार इन तथ्यों को जानते हैं और सबको पता चल जाएगा कि महाकाल की महिमा का भव्य निर्माण करने का संकल्प श्री कमलनाथ जी का ही था और महाकाल लोक के नाम पर खुद का प्रचार करके और जमकर घोटाला करने का संकल्प कमीशन राज मामा का था। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस प्रभारी अध्यक्ष महेंद्र जोशी, सह प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा एवं शहर कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव आदि भी उपस्थित रहे। ईमानदारी से काम होता तो उससे ज्यादा का खर्च नहीं था। और महाकाल लोक अमेरिका और इटली से लोग दर्शन करने आते और 25 साल तक उस महाकाल लोक पर कुछ भी नहीं बिगड़ा। महाकाल लोक का शिवराज जी आप बिगाड़ भी नहीं सकते कुछ, और वो जरूर भक्तों का लोक बिगाड़ेगा। आप पूछिएगा गुर्जर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यदि 800 करोड़ का कोई निर्माण हो रहा है तो सरकार ने वहां एक लैब बनाने की भी जरूरत क्यों नहीं समझी? छोटे छोटे अस्पतालों में ब्लड की जांच करने के लिए लैब है और 800 करोड़ रुपए के भगवान के लोग को आप सजा संवार रहे हैं और वहां एक भी लोग नहीं जो भ्रष्ट अधिकारी फैसला कर दें वो नियम। लोकायुक्त महोदय ने हमारे कांग्रेस के विधायक महेश परमार जी की एक साधारण एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। मैं लोकायुक्त महोदय से आपके इस मंच पर अहिल्या जोशी की भक्त हैं, उनके शहर में हमारे सीनियर लीडर महेंद्र जोशी जी के साक्ष्य मानते हुए लोकायुक्त महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हमारी सरकार के दौरान भी जो दस्तावेज है उसकी जांच करें, तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बजट एलोकेट किया, योजना बनाकर दी। यशवंतराव महाराज ने एमवाई हॉस्पिटल बनाया, उसमें भ्रष्टाचार होगा तो यशवंतराव महाराज उसके दोषी हैं, उसका दोषी वहां का अधीक्षक होगा, मेडिकल कॉलेज का डीन होगा जिसके अंडर में एमवाई हॉस्पिटल है। कमलनाथ जी ने योजना बनाई, बजट एलोकेट किया, हमारी सरकार भ्रष्ट हो गई और तुम करोड़ों रुपए डकार गए। तुम ईमानदार हो, शंकराचार्य हो, मुख्यमंत्री जी जवाब तो देना होगा। और यदि ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति हम रोज करेंगे और आपकी सांस की भी अंतिम सांस तक हम महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि एक एक सांस को लेने और देने वाला भगवान महाकाल है। जब आपकी प्यास उस लेवल तक पहुंच गई है, मुझे आईपीएस ने बताया कि सलकनपुर में 600 करोड़ रुपए का उन्होंने भाषा बजट स्वीकृत किया है। 600 करोड़ रुपए में वहां सलकनपुर की पूरी पहाड़ी को भी शिवराज सिंह जी सोने से लगा देंगे, बनवा देंगे, तो पैसा बच जाएगा। कहां खाओगे, कितना खाओगे शिवराज जी पैसा? मैं सीधी तौर पर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आप इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं
और आप इसलिए नहीं बच सकते हैं कि जब महाकाल को इस प्रदेश के जागरूक मीडिया ने एक गति दी है। मध्य प्रदेश की सरकार अब उस स्थिति तक आ चुकी है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, इंसानों के योजनाओं के नाम पर पैसा खाया, कोरोना में कफन के नाम पर पैसा खाया, कुपोषण के नाम पर पैसा खाया, कन्यादान योजना के नाम पर पैसा खाया और करीब 250 भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस के पास ऐसे हैं जिसमें कमीशन राज सिंह चौहान की सरकार ने 50% से ज्यादा कमीशन खाकर अभी भी अपनी अतृप्त भ्रष्टाचार की प्यास को बुझा नहीं पाई है। और अब तो इंतहा हो गई है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसाफियों का छोड़ेंगे। ये उपकार फिल्म का गाना था जो शिवराज सिंह सरकार आज भी प्रासंगिक कर रहे हैं। मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत के साथ में जो रेल दुर्घटना में हमारे कई निर्दोष नागरिक नहीं रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कार्यकर्ता के नाते उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जागरूक हैं, सुशिक्षित हैं और मोटर व्हीकल एक्ट को भी आपने पढ़ा है। मोटर व्हीकल एक्ट में 40% की रफ्तार को वाहन चालक और यात्री दोनों के लिए सुरक्षित माना है, मगर कमीशन राज में मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने हमारे भगवानों को भी नहीं छोड़ा है। इस कलयुगी भ्रष्टाचार की यह पराकाष्ठा के लिए एक बड़ा संदेश है। बीते रविवार को जिस तरह देवलोक और विश्व प्रसिद्ध महाकाल के मंदिर में जो सप्त ऋषियों की मूर्ति गिरी है, मां अहिल्या शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। आपने शिवलोक के भ्रष्टाचार को लेकर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? और मैं कई सालों से इस प्रेस क्लब में आ रहा हूं, पहले एक स्लोगन लिखा हुआ था, आपको याद होगा, तो काफी सीनियर, उसमें लिखा था कि मां अहिल्या का एक स्लोगन है कि मुझे मालूम है कि आज मैं शासिका हूं, मगर मेरे एक सही और गलत काम को ईश्वर देख रहा है। यदि मैंने सही किया होगा तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, गलत किया होगा तो मुझे दंड मिलेगा। ये यही जहाँ प्रेस क्लब लिखा हुआ है, मां अहिल्या का स्लोगन लिखा हुआ है। 40 साल से मैं इस प्रेस क्लब में आ रहा हूँ और यही दोहरा रहा हूँ कि उस अहिल्या की नगरी के गौरव दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए, शिव की उपासिका के असम्मान को आपने यहाँ प्रदर्शित किया, तो आप गौरव दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। आपको तो मां अहिल्या की नगरी में राजबाड़े पर जाकर भ्रष्टाचार को लेकर नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए कि मां अहिल्या तू शिव की उपासिका है, मैंने तेरे शिव के साथ भी भ्रष्टाचार किया, मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो मैं मानूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपका कैरेक्टर है, अन्यथा आप महाभ्रष्टों के सम्राट हैं। हमने सारी तकनीकी स्थिति को वहां देखा है। हमारे पास गुर्जर साहब जैसे और भी साथी जो तकनीकी तौर पर विशेषज्ञ हैं, जिस मूर्ति को वहां उन्होंने लगाया है वह मूर्ति बहुत ही घटिया सामग्री, जिसमें प्लास्टिक की शामिल है और चाइना का मटेरियल शामिल है। प्रधानमंत्री जी चाइना को आंखें दिखाने की, लाल आंखें दिखाने की बात करते थे और उनके भ्रष्टों की जमात चाइना के मटेरियल से घटिया मूर्ति बनवा रही है। मैं भी हिंदू हूं, गर्व से बार बार कह रहा हूं कि मगर मूर्ख नहीं हूं। मैंने भी कई धर्म पढ़े हैं, बाइबल, श्रावकाचार, गीता, रामायण मैंने पढ़ी है। उसमें कहीं भी
शास्त्रों उल्लेखित यह बात नहीं लिखी है कि प्लास्टिक की मूर्ति की सनातन धर्म में पूजा होगी। आपने प्लास्टिक में भी घटिया मूर्ति बनवाई। और इंदौर में रहे हैं कुमार पुरुषोत्तम कौन है, मैंने तो उनकी आज तक सूरत भी नहीं देखी। इंदौर में रहने के बाद आईएएस की उनकी डिग्री को और उनके हिंदू होने को मैं चुनौती देता हूँ। वो मूर्ख कलेक्टर सरकार की चमचागिरी करने के लिए कह रहे हैं कि मैं इन मूर्तियों को मुरम्मत कराकर 2 जून तक लगवा दूंगा। किसने बना दिया तुमको कलेक्टर? क्या व्यापक के माध्यम से आईएएस डिग्री हासिल की आपने? जब सनातन धर्म और शास्त्रों उल्लेखित प्रमाणों में प्लास्टिक की और उसमें भी मरम्मत की गई मूर्ति खंडित होने के बाद मूर्तियां गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी वहां प्रवाहित की जाती है। वो मूर्ख शिप्रा की धरती पर बैठकर कह रहा है कलेक्टर कि मैं मरम्मत करवाने के बाद 2 जून तक लगा दूंगा। उस कलेक्टर को हटाएं या बताएं कि वो कलेक्टर को उनके पूर्व अधिकारियों ने कितना कमीशन दिया ये बोलने का। और बाद में मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि मरम्मत करी हुई मूर्ति हम नहीं लगाएंगे। जन दबाव में कहना पड़ा मुख्यमंत्री जी। हमने कई तकनीकी बिंदु और विसंगतियों का आपको जो राइटअप दिया उसमें उल्लेख किया है।